ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को 6% की गिरावट के साथ 60 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दिए। कंपनी के शेयर 2 दिन में करीब 12% टूट चुके हैं। निवेशक अब ये सोचने लगे हैं कि आखिर लगातार चढ़ते हुए ओला के शेयर्स को क्या हुआ है। दरअसल मासायोशी सोन की अगुवाई वाले सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ओला इलेक्ट्रिक में अपना हिस्सा घटा दिया है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले एक महीने में 45% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। हालांकि कंपनी के शेयर अब भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे हैं। कई सेशन की तेजी के बाद ओला के शेयर्स फिर से एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। हफ्तों की तेजी के बाद 4 सितंबर को भी शेयर में गिरावट आई थी। उसकी वजह यह थी कि सॉफ्टबैंक की एक एसोसिएट कंपनी ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करीब 5% घटा दिया था। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में अभी 61 के आसपास भाव है। वहीं 41 से लेकर 61 तक के स्टॉक में जबरदस्त जो रफ्तार देखी गई थी, अब प्रेशर भी इसका आने लगा है। ओला इलेक्ट्रिक के अगर दूसरे सबसे बड़े शेयर धारक सॉफ्टबैंक की बात की जाए तो उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला में अपनी हिस्सेदारी 17.83% से घटाकर 15.68% कर ली है। सॉफ्टबैंक ने 15 जुलाई से 2 सितंबर 2025 के बीच करीब 9.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। ये बात इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। सॉफ्टबैंक ने किस दाम पर शेयर बेचे हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के दूसरे प्रमुख शेयर धारकों टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, अल्फा वेब वेंचर्स, Z47 ने हाल ही के महीनों में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ओला के जो अच्छे दिन जो आ रहे थे, क्या वो कुछ दिन के लिए फिर से थम गए? जिन्होंने पैसे लगाए हैं इस रैली में, क्या वो प्रॉफिट लेकर एक बार फिर से शेयर से किनारा कर लें? तो इसका जवाब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन दे रहे हैं। उनका कहना है कि ओला में जो थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा। अंशुल जैन ने जागरण बिजनेस के शो में बोलते हुए कहा कि आने वाले दिनों में एक बेस फॉर्मेशन जो होना चाहिए स्टॉक में, वो करीब होने के बाद करीब 55 से 60 के आसपास जो फॉर्मेशन है वो रहेगा। इसके बाद जो है करीब 70 तक का पड़ाव पार कर सकता है और इससे भी आगे निकलकर 80 से 90 के लेवल तक ये छू सकता है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आपने अगर नीचे के लेवल पे बाइंग की है और ऊपर में प्रॉफिट वसूलने में आपसे चूक हो गई है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और 58 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर शेयर को होल्ड कर लें। उन्होंने कहा कि अगर 58 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर एग्जिट आप कर सकते हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस लेवल को पार करके ओला का शेयर खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीचे की तरफ 55 रुपए तक आप ये स्टॉक ऐड करें। एक्सपर्ट्स ने स्टॉक को 80 से 90 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह दी है। वैसे आईपीओ में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर का दाम 76 रुपए था। कंपनी का आईपीओ दाम लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को यह खुला था और 6 अगस्त तक ओपन रहा। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ टोटल करीब 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी के जो शेयर थे 9 अगस्त 2024 को BSE में 76 रुपए के आसपास लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले के दिन ही कंपनी के शेयर उछाल के साथ करीब 92 रुपए के आसपास पहुंच गए। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 123 रुपए 90 पैसे रहा है। वहीं कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 39 रुपए 58 पैसे रहा है। ये जो पूरी खबर है आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जागरण बिजनेस अपने दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव जरूर देता है। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।